बर्बाद गुलिस्ता की खातिर एक ही उल्लू काफी है। हर साग पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हमें तुझे वोट दिया, तूने हमें वोट दिया है, बदले में हमने तुझे अड्डा दिया, पौवा दिया है। सारी है, तकलीफ है, मक्खियाँ भी है, मच्छर भी है और इंसान भी है यहाँ पर। में क्यों आएगा? ये तो आपका धन है जो कि अब आप आ करके पूछ रहे हैं कि भाई क्या होगा। जिसका सहारा लेगा उसको इशारा उसका मानना पड़ेगा। कि ये पूरा हमने देखा है, ये रोड पूरा ब्लॉक करा हुआ है, तो क्या मानते हैं कि बीजेपी काम कर रही है या आम आदमी पार्टी जीतेंगे इस बार? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो समस्या है, अंबार है पूरे का, ये सांपनाथ और नागनाथ की लड़ाई है। बीजेपी और आम आदमी की लड़ाई है। बीजेपी चाहती है कि जनता मरे और आम आदमी चाहता है कि मेरा घर बता रहे। तो दोनों सांपनाथ और नागनाथ है। अच्छा, मरना तो इस गरीब को है। बिल्कुल। अभी वोट का टाइम आ गया है, इलेक्शन होगा। आम आदमी अपने ताक में है कि किसी ढंग से कूड़ा दिखा करके हम सरकार बना ले, और बीजेपी कहती है कि आम आदमी निकम्मी है, केजरीवाल निकम्मा है। तो मतलब तो ये हुआ कि मरना तो पब्लिक को है, मरना गरीब को है। कॉलोनी के अंदर उतना कूड़ा नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ जरा आप देखिए महीनों महीनों से कूड़ा पड़ा रहता है, और इतना कि जीना दोपहर डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया, पता नहीं क्या क्या बीमारी आ रही, लेकिन जीने के लिए मजबूर है लोग। तो इस हालत में अगर केजरीवाल सरकार बनाता तो भी, अब बीजेपी बनाती तो भी। अच्छा, केजरीवाल ने तो अभी 7 साल से जो केजरीवाल का सरकार है दिल्ली में, तो वो 7 साल की उनका काम कैसा लग रहा है? जैसे पानी है, बिजली है, दवाई है, ये सब में कह रहे हैं। नहीं, ईमानदारी से अगर पूछिए तो केजरीवाल ने तो राहत दिया है, चाहे जैसे भी दे। ईमानदारी से तो ये है कि बीजेपी से कांग्रेस अच्छा काम करिए, लेकिन अब रह गया कि जितना परसेंटेज में करना चाहिए वो नहीं किया। अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से कम लग रहा है, कम लग रहा है, लेकिन काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल से लूटा और सब 40-50 साल से तो मैंने कांग्रेस लूट रही थी। अब इनको मौका मिला है, ये ज्यादा नहीं लूट के थोड़ा सा कम लूट रहे हैं, लेकिन कर तो रहे सब वही बात। लेकिन सरकार बनाने की जहाँ तक बात है, अभी तक तो रुझान है कि इसी का भला होगा, केजरीवाल का भला होगा। आप अगर केजरीवाल का भला करे आप लोग, तो ये काम बनेगा कि नहीं? ये तो जनता का मेन बात है ना कि मुद्दा हमारी प्रॉब्लम सोल्यूशन होना चाहिए। सरकार की शिकायत बने 15 साल से बीजेपी है। मैम एक बात सुन लीजिए, बर्बाद गुलिस्ता की खातिर एक ही उल्लू काफी है। हर साग पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हमें तो वही मिलना है, हमें तो वही मिलना है, हमें तो यही बदबू मिलनी है, हमें तो सौगात में कुर्बान मिला हुआ है। इनको फिक्र होता केजरीवाल जी को, तो ये जो अट्टालिका पूरे दिल्ली में लगा हुआ है, ये पहाड़ जो बना हुआ है, ये खत्म हो जाता। लेकिन इनको काहे का फिक्र? पहले जब 49 दिन की सरकार आई थी तो उसमें इन्होंने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलना करूंगा, ढिक्का करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, काम है, ठीक है। अब अभी टाइल्स लगे हुए हैं, वहाँ रखा हुआ है कि झुग्गियों में, नालियों में टाइल्स बिछेगा गली में। 4.5 साल तक, 4.25 साल तक कोई फिक्र नहीं हुआ, लेकिन अब है कि टाइल लगे। तो टाइल लगे, पहले ही तो सफाई तो करें, बीमारी तो दूर हो। जो बीमारी हो रही, चिकनगुनिया हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं। मैंने अभी आप आंकड़ा उठा के देखिए, कम से कम 24,000 के आसपास जो है तो डेंगू मलेरिया से मैंने लोग परेशान हैं। और आए दिन यहाँ आप देखिए, सफाई की बात कर रहे हैं हम, छिड़काव की बात कर रहे हैं, बाहर जो है फॉग चलाने वाली बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा फॉग चलेगा, कौन सा चलेगा, डेंगू का काम चलेगा? कोई आना नहीं, पूछना नहीं। लेकिन फिर भी वोट तो, चूंकि मेरा मतदान है, मतदान तो मेरा अधिकार है, तो हमें तो वोट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो सामने उसी को देखे ना, हमें क्या पता कि ये चोर है कि बदमाश है, क्या है। यानी कि जनता चारों तरफ से जनता का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पाते। जनता के प्रॉब्लम का सोल्यूशन पिछले कई साल तक नहीं निकलेगा, आगे से भी नहीं निकला और अब भी नहीं निकलेगा। इसलिए इनको पूरा दिखा करके वोट देना है, इसको डर दिखाना है कि देखो बीजेपी ऐसा कर दिया, पूरा नहीं उधर। अब एक बात बताइए, सरकार 1 साल या 6 महीना पहले डिसॉल्व कर दिया गया, एमसीडी के अंदर में चला गया। तो अब तो सरकार की, मैंने केजरीवाल की ना फर्ज बनता है कि मैंने जो आकर के पूरा उठाए। अब केजरीवाल का जब फर्ज बनता है उठाने का, तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? तुमने ठेकेदारी तो दे दी बड़े बड़े मेट्रो वालों को, तुमने जो एमसीडी का था उठाता था उसको कच्चा करवा करके छोड़ दिया। बीजेपी भी कच्चा कर दी, इन्होंने भी कर दी, पूरा कौन उठाएगा? मेट्रो वाला मनमानी कर रहा है। एमसीडी के अंदर तो बीजेपी है ना सर?
तो अब बीजेपी कहाँ है? अब तो डिजॉल्व हो गया, वो तो अभी तो बिल्कुल हो गया। अभी तो इस टाइम से तो अधिकारी चला रहे हैं, लेकिन हाँ। ऐसे तो 15 साल से बीजेपी थे ना। तो ये देखिए, ये इनके जो है हाथी के दांत खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। यानी कि आप दोनों से नाखुश है? अगर हम बिल्कुल कुल मिला नाखुश के होना सब- चाहिए, हर किसी को नाखुश होना चाहिए, और बल्कि नोटा को वोट देना चाहिए, कि पता लगे कि तुम्हारी औकात क्या है। 4 लाख रुपया महीने का केजरीवाल के बेटा का पढ़ाई का जाता है, और कहा कि हम आम आदमी है जी, हमारा झाड़ू, हम वाल्मीकि वाले हैं, हम झाड़ू वाले हैं, झाड़ू वालों से वोट ले लिया, चूरे चमारों से वोट ले लिया, बनियों से वोट ले लिया, आज सब लोग तराई तराई है। ऊपर से डंडा कस रखा है एलजी कि ये काम नहीं करने देंगे, वो काम नहीं करने देंगे, नौकरी नहीं देंगे, और तमाशा ये करके बैठे कि हम नौकरी देंगे, हम नौकरी देंगे। तो कहाँ से दोगे? पूरा उठाओ ना। और नौकरी, जितनी पब्लिक है वो खुद कमा के खा रही है, उसको किसी सरकार की जरूरत नहीं। उसको अगर जरूरत है तो ये मशीनरी पूरा उठवा लेगी। देखिए, कूड़ा हो गया और आपका हॉस्पिटल हो गए, रोड हो गए, बिजली पानी, ये सब तो सरकार की जिम्मेदारी बनते हैं सर, वो तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बाकी कमाना खाना तो खुद का करना ही पड़ेगा। तो सुनिए मैम, जिसका सहारा लेगा उसको इशारा उसका मानना पड़ेगा। तो चाहे केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, मोदी जी हो, ये सहारा तो अंबानी अदानी का बड़े लोगों का लिया है। तो वोट जो है सरकार बनाने के लिए गरीबों का लिया है, तो सहारा वाले का इशारा मानेगा, कॉलोनी साफ करेगा, हैं पॉश कॉलोनी में जाएगा, ये कूड़ेदार में क्यों आएगा? ये तो आपका धन है जो कि अब आप आ करके पूछ रहे हैं कि भाई क्या होगा। अभी भी केजरीवाल के पास में अगर टाइम है, इलेक्शन का टाइम आ गया, कुछ नहीं कर सकते तो पूरा तो उठवा सकते हैं, इतना तो काम हो सकता है। आप चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी वाले हैं वही आके शायद पूरा साफ कर दे, तभी बिलीव करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, अन्ना ने एक बात कही थी कि सरकार चाहे जितनी बदल जाए, सिस्टम नहीं बदलेगा, अधिकारी नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रहे हैं कि हम आम इंसान का सरकार है और हम पूरे सिस्टम को बदलेंगे, हम आम एक अलग से राजनीति करेंगे। भाई तो अगर केजरीवाल ये बात कहते तो मेरी झुग्गी झोपड़ी में आके बैठेगा क्या? हमारी सफाई करेगा क्या? हमको खाना देगा क्या? तमाम कारोबार छीन लिया, अभी भी सबके कारोबार छीन लिए, रेहड़ी पटरी का काम खत्म हो गया, मजदूर पलायन कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया, तो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया पॉल्यूशन की वजह से, तो धन्ना सेठ तो जो घर बनवाएगा बाद में ही बनवा लेगा, लेकिन इस मजदूर का क्या होगा? इसको दिल्ली से भागना पड़ेगा ना। तो दिल्ली से भगवाने का सजा ये है, साजिश है, ये कूड़ेदान जो है अभी ये साजिश है कि बेटा यहाँ से निकलो, अपने गांव जाओ, तब ये होगा। देखिए, ये लोगों का दर्द है, आप समझ सकते हैं कि जब लोग दर्द में जब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, वोट मांगने के लिए नेता आते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, लेकिन लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं निकलते। अम्मा गुस्सा हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई सहारा ही नहीं है। ये क्या कर सकते हैं? ये कूड़ा उठा नहीं सकते, कहाँ लेके जाएंगे? ये सरकार का जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार उसमें काम नहीं करे। लोग परेशान हो रहे, तरस रहे हैं, आपको वोट देते हैं, जिताते हैं, तो इनका उम्मीद आपके साथ जुड़े हुए कि आप कुछ काम करेंगे, लेकिन आप काम नहीं करके सिर्फ वोट लेके बैठ जाते हैं। आप समझे कि अभी कहते, बीजेपी भी कह रहे हैं कि हमारी तो काम ही सेवा है, आम आदमी पार्टी भी कह रहे हैं कि हम तो जनता की भलाई करते हैं, काम करे जनता के लिए, लेकिन आप समझते हैं जो ऐसी कॉलोनी में आके आप देखिए कि लोग कितना ज्यादा परेशान है। नन्हे से ये देखिए, छोटे छोटे से बच्चे हैं यहाँ पर, आप समझे कि ये लोगों का हालत कितना बेहाल है। मक्खियां भिनभिना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये कूड़े में ये सारी मक्खियां भिनभिना रहे हैं। यहाँ पर ही बच्चे मजबूर है, यहाँ पर खाने के लिए मजबूर है, यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है, और यहाँ से चलने के लिए मजबूर है। जबकि रोड जो है ये पक्की रोड है, पक्की रोड के ऊपर ये सारा चीजें इस तरीके से फैला के रखा है। तो आप समझिए कि जनता के पास कोई सहारा ही नहीं होता, खत्म हो जाते जनता बिल्कुल बेहाल में हो जाते हैं। लेकिन लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग और पोस्टर लगा लगा के पार्टियां कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, कमाल धमाल बेमिसाल कर दिया है, हमने दिल्ली को चमका दिया है। लेकिन ये चमकता हुआ दिल्ली अगर आप कॉलोनी में आएंगे, झुग्गी झोपड़ी के बीच में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना चमक रहा है। ये लोग का हाल कितना बेहाल करके रखा है। वोट बैंक के लिए इनको यूज जरूर होता है, लेकिन इनके लिए काम नहीं हो रहा है। पानी कह रहे कि गंदा पानी आ रहे हैं। सर, यहाँ पर पानी का व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था है? मोहल्ला क्लिनिक थोड़ा सा दूर हट के है, मोहल्ला क्लिनिक का तो व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी अगर थोड़ा सा गंदा मटमैला आदमी जाता है तो बोले दूर 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 रहो। कपड़ों से पहचानते हैं, कपड़ों से पहचानते हैं, क्वालिटी क्या कोई मतलब नहीं। अभी देखिए जो बच्चियां खड़ी है यहाँ पे,
ये डेंजर है यहाँ पर एरिया, कोई भी गाड़ी कभी भी आगे एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, ये हर कोई देख रहा है कि यहाँ पे गंद है तो बच के चलो। अगले रास्ते से कट के नेता आया और कॉलोनी होकर के बाहर निकल के चला गया, कोई आता यहाँ से नहीं अच्छा, आया। ये रोड का क्या नाम है ऐसे कॉलोनी, अगर हम एग्जैक्ट बताए तो यहाँ पर? इस जो है ये प्लॉट है जिया 120 में, जिया 120 खजान बस्ती मायापुरी, मायापुरी का एरिया है ये और जिया 120 का एरिया है। ये प्लॉटिंग है, 4 प्लॉट है इधर, जिया 120, जिया 121 और 13, 16, 17, ये 4-5 प्लॉट है यहाँ। तो क्या होता है कि हमारे साथ में सौतेला व्यवहार होता है। कॉलोनी का कूड़ा उठा लो, झुग्गी झोपड़ी का कूड़ा मत उठाओ। क्यों? कि ये बीमार पड़ेगा, कमजोर होगा। जिस तरह से अंग्रेजों ने नमक आंदोलन किया था, नमक पर टैक्स लगाया था, तो उसके यहाँ का आदमी कमजोर होगा, उसी ढंग से इसे कमजोर और मलिन बस्तियों में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। और चाहे सरकार किसी की भी आए, वोट कोई किसी को डाले, लेकिन इसका कल्याण हो तब जाके कुछ हो सकता है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और आप लोग भी सारे इधर ही रहते हैं सर? हाँ, यही रहते हैं। अब भी इधर ही रहते हैं। तो सर ने तो बता दिया है, तो आप लोगों की तरफ से क्या कहेंगे ये सारी चीजें? ये मक्खियाँ भी अभी हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ साफ सफाई रहे, गंदगी न रहे, जितने भी हमारे बच्चे हैं स्वस्थ रहे, यही चाहते हैं। और तो बच्चे तो बार बीमार पड़ते होंगे? तो बीमार पड़ते हैं, जब कोई उठाएगा नहीं तो बीमार पड़ेगा, मजबूर हैं, कहाँ जाए। तो कभी गए हैं यहाँ की पार्षद, यहाँ के लोग मिलने के लिए आप लोग? तो क्या कहते हैं मैम, सुनिए कि बेटा तुझे वोट दिया, तूने हमें वोट दिया है, बदले में हमने तुझे अद्दा दिया, पौवा दिया है, अच्छा। बदले में हमने 200 रुपया दिया है। तेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी भाई? अंबानी का जो रिश्तेदार होगा कॉलोनी में, बड़ा तो ये गलती भी तो जनता का है ना सर? अगर वो 200 रुपए में पौवा में अगर बिक जाते हैं तो फिर गलती किसका है सर? अरे मैम सुनो ना, वो पेटी भर भर के नोट खा रहा है, उसका पता नहीं कहाँ चला गया। हम एक पौवा ले लिया तो उधार है हमारा, हम जो तो मैंने बदनाम हो गए। एक पौवे में हम बिक गए, इसकी गिनती हो गए। अब लगाइए 25 करोड़ का एक को बजट मिलता है, अब 25 रुपए का पौवा क्या % होता है? 1000 में लाख में % लगेगा तब होगा, तो उसका नाम हो गया। तो इनको बदनाम कर रखा है, जबकि देश के अंदर अगर कोई वोटर है तो ये गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मजलूम आदमी, वरना धन्ना सेठ जो है कोठियों में वो बैठा हुआ है, उसका उस दिन पिकनिक होता है, पिकनिक मनाते। अब एक छोटा सा उदाहरण देते, यहाँ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस चलता है, LG ने फाइल रोक दी। कम से कम लॉकडाउन में कुछ बच्चों को सर्विस मिली थी, टेम्पररी ही सही, लेकिन उस काम को खत्म कर दिया, सब बच्चों को बैठा दिया। क्यों बैठा दिया? कि ये बीजेपी के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये जो है सिविल डिफेंस का बच्चा, इसका केजरीवाल का सिपाही है, तो इसको रोकोगे तो इसका वोट रुक जाएगा, सरकार रुक जाएगी। बसों में जो हम मार्शल हैं और जो जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो इनको भी रोक करके सबको किसी यानी कि परेशान चारों तरफ से गरीब के बच्चे होते हैं, परेशान होते हैं। तो मैडम आप भी इधर ही रहते हैं क्या? आप नहीं रहते? आप लोग तो भैया लोगों से बातचीत हो गए। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग यहाँ नहीं रहते। आप नहीं रहते? पूरा दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? पूरा ऐसे पड़े रहते हैं? पता नहीं, हम पता ही नहीं है, ये बोलना नहीं चाहते भैया, बस नहीं चल रहे हो, बोलना नहीं चाहते। ठीक, समझ गई मैं। चलिए, तो देखिए ये लोगों का राय है जो हमने अब तक पहुंचाया है। परेशानी है, तकलीफ है, मक्खियाँ भी है, मच्छर भी है और इंसान भी है यहाँ पर, और इंसानों की परेशानी आपके सामने हमने रखा है। हम दिखा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, इनकी आवाज पे आवाज मिला के हम आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन करने की जिम्मेदारी सरकार का है, करने की जिम्मेदारी नेताओं का है। तो हमने आपको दिखाया कि इस एरिया की परेशानी क्या है। हमारे सामने कैमरा के सामने भी शायद आपको दिखाई दे रहा है मक्खियाँ किस हिसाब से भिनभिना रहे हैं, तो हमारे लिए मुश्किल है रिपोर्टिंग करना, ऐसी जगह पे आना, लेकिन तब भी हम आएंगे, हम दिखाएंगे लोगों की परेशानी, क्योंकि ये भी हमारी भाई बहन है, हमारी देश का हिस्सा है। तो नेताओं का ध्यान इनकी तरफ होना चाहिए। वोट मांगने के लिए तो आते हैं, एक बार ऐसे भी आइए और आके देखिए कि आपकी जनता किस हालत में है। 4 तारीख को चुनाव है और 7 तारीख को नतीजे आएंगे। देखना ये है कि क्या होने वाले है। बड़ी मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा पार्टी जीत के आए जो जनता का भलाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया।